अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे कि कोई फर्स्ट टाइम सांसद की अगर परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने वहां पर एक छाप छोड़ने की अपनी कोशिश करी थी। लेकिन उसके बाद से परिस्थितियां बहुत बदल गई, चाहे देश के लेवल पर देखें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें, चाहे राज्य में देखें, चाहे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें। परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कुशल नेतृत्व दिया, उसकी वजह से हमारे देश की साख वैश्विक स्तर के ऊपर एक अलग ही दिशा में पहुंची, एक अलग ही लेवल तक पहुंची है। और एक जिसको कहते हैं एक डिसाइसिव सा नेतृत्व मिला पार्टी को। उसके विपरीत हमारी पार्टी जो थी वो पिछले कुछ समय में हम लोग अपनी अपनी बात रखते गए, कभी सुनी जाती थी, कभी नहीं सुनी जाती थी, लेकिन उस दिशा से बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में मूव करने लगी थी। तो जो एक एम लेकर के हम शुरू हुए थे कि भाई राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी एक भूमिका निभाना चाहते हैं, चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के हित के लिए हो, तो वहां पर अब वो अपॉर्चुनिटी मुझे कम दिखाई दे रही थी। आज जो परिस्थिति राजस्थान में है, विशेष तौर पर चाहे महिलाओं को लेकर के, महिला अत्याचार को लेकर के, चाहे हमारे खुद के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो अनदेखी है उसको लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के, तो जैसा कि अभी आदरणीय अरुण सिंह जी ने बताया कि कई लोग ऐसी घुटन महसूस कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस का परिवार छोड़ करके बीजेपी को अपनाया। केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ में विश्वास जताया है और आप लोगों ने जो आज मुझे यहाँ पे पार्टी की सदस्यता दिलवाई है, मैं आपको सिर्फ यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपने जो विश्वास दिखाया है सब 2023 के इलेक्शन में, 2024 के अंदर हमारी तरफ से जो भी प्रयास बन सकेगा हम करेंगे कि पार्टी को और संगठन को मजबूत कर सकें, राष्ट्र निर्माण के अंदर जो भी छोटी बड़ी भूमिका निभा सकें, जो भी पार्टी के एक सच्चे सिपाही की तरह से काम करके और हमारा सहयोग कर सकें, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। यही विश्वास मैं आपको दिलाना चाहती हूँ। और जो ये मौका यहाँ मिला है, इसके अंदर अपना पूरा प्रयास लगाऊंगी कि एक मजबूत सरकार राजस्थान में आए, केंद्र में वापस से बीजेपी की सरकार रिपीट हो, हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः देश का नेतृत्व करने का मौका मिले ताकि भारत और भी बड़ी ऊंचाइयों को छू सके। और साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय नड्डा जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं और आप लोगों के बीच में आज यहाँ हाजिर होकर के और अपनी बात यहाँ पर